कोई भी भाई या दोस्त जो कंपनी के वीज़े पे मलेशिया में 2023 में इंटर हुआ हो और वो कंपनी से बेजार हो के जाना चाहता हो या कंपनी को छोड़ना चाहता हो, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। आज ये वीडियो उसके बारे में है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रवैत खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया था कि मेरा भाई मलेशिया में गया है और उसको जो एजेंट ने जो बताया था कंपनी के बारे में कि आपकी इतनी सैलरी होगी, आपको जो है वो रिहाइश मिलेगी, खाना पीना वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। 8 घंटे ड्यूटी बताया था, वो 12 घंटे काम लेती है। कंपनी जो है वो ज़्यादा काम लेती है और सैलरी जो है वो कम पे करती है। वो सैलरी नहीं है जो एजेंट हमें बताता है, सैलरी अलग है। मतलब एजेंट ने 2000 बताया तो सैलरी जो है कंपनी 1200 से 1500 तक देती है और काम भी जो है एजेंट ने 8 घंटे बताया था और कंपनी जो है वो 12 घंटे काम लेती है प्लस ओटी के साथ भी। तो अभी हम क्या करें, हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो एक दोस्त ने कमेंट किया था, कमेंट आप देख भी सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाऊं क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त लोग ऐसे होंगे जो कंपनी के वीज़े पे मलेशिया गए होंगे आजकल और वो कंपनी से बेजार हो गए होंगे। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी एजेंट या कोई भी दोस्त जो है वो कंपनी के वीज़े पे मलेशिया आना चाहता हो, ए टू ए वीज़ा जो होता है, तो सबसे पहले उसको कंपनी के बारे में मैंने आपको इससे पहले वीडियोस में भी बताया है कि आप किसी भी कंपनी में अगर आना चाहते हो या वहाँ पे आजकल जो है वो रिहायरिंग परमिट स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ पे कोई भी भाई अगर अपने आप को लीगल करवाना चाहता है और वीज़ा लगवाना चाहता है, तो जिस कंपनी का आप वीज़ा लगा रहे हो पहले उसके बारे में रिसर्च करो, पता करो कि कंपनी कैसी है, जो एजेंट बता रहा है कि आप बिल्कुल वैसा ही है या नहीं। आप पहले उसके बारे में रिसर्च करो, पता करो, जो लोग उसमें काम करते हैं उससे पूछो कि भाई कंपनी कैसी है, सैलरी कैसी है, ड्यूटी टाइम कितना है, रिहाइश वगैरह प्लस फूड ये सारा कुछ देती है या ऐसे एजेंट बोल रहे हैं। तो रिसर्च करने के बाद आप उस कंपनी में एंट्री ले सकते हो, मतलब वीज़ा लगवा सकते हो। सेम प्रोसेस अगर यहाँ से आप पाकिस्तान से मलेशिया जाना चाहते हो कंपनी के वीज़े में, तो एजेंट अगर आपको बोलता है कि 2000 से 2500 रुपये आपकी सैलरी बनेगी या 3000 बनेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कंपनी का जो मिनिमम सैलरीज है ना वो 1500 से लेके, पहले जो था 1200 से लेके 1500 तक, आजकल जो है वो 1500 से लेके 1800 तक जो है वो कंपनी का जो बेसिक सैलरी 8 घंटे का होता है वो ये 1500 से लेके 1800 तक सैलरी होती है। ठीक है। उसके बाद अगर आप ओवर टाइम लगाना चाहते हैं तो ओवर टाइम 2 घंटे भी होते हैं, 3 घंटे 4 घंटे, जितना कंपनी आपको जो है वो प्रोवाइड करती है तो आप लगा सकते हो। तो ओवर टाइम के साथ आपकी सैलरी जो है वो बन जाती है 2100, 2200, 2300। अगर आप कंस्ट्रक्शन के किसी के प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो फिर आपकी सैलरी जो है वो ज़्यादा भी बन सकती है, 2700 तक जा सकती है, 2900 तक जा सकती है। लेकिन बेसिक सैलरी जो है किसी भी कंपनी जो जिसमें पैकिंग वगैरह का काम हो तो उसकी सैलरी 1500 से लेकर 1800 तक है, इनसे ज़्यादा नहीं। अगर कंस्ट्रक्शन का है तो वो ज़्यादा हो सकती है, उसमें आप 3000 तक भी जा सकते हो। लेकिन जो मैं कंपनी का ए टू ए का वीज़ा बता रहा हूँ कंस्ट्रक्शन के अलावा, इसमें इतनी सैलरी जो है वो बनती नहीं और वो 12 घंटे ड्यूटी होती है। मलेशिया में नॉर्मल जो ड्यूटी है वो 12 घंटे होती है। ठीक है। 8 घंटे किसी ना किसी कंपनी में अगर हो तो हो, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 12 घंटे ड्यूटी ही होती है कंपनी वालों। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से आना चाहते हैं मलेशिया, तो सबसे पहले आप कंपनी के बारे में रिसर्च करें, उसके बारे में पता करें, उसके बाद जाके एजेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स दें और मलेशिया आए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है, अभी जिस तरह इस दोस्त ने कमेंट किया कि मेरा भाई मलेशिया चला गया और उसको एजेंट ने ये बताया था, वो है नहीं वहाँ पे, वो कंपनी छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो सबसे मेन टॉपिक जो है, अगर कोई भी भाई कोई भी दोस्त मलेशिया में कंपनी के वीज़े पे गया हो और वो अभी कंपनी से बेजार होकर कंपनी छोड़ना चाहता है, तो उसको उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो अपने आप को इलीगल करवा के कंपनी से भाग जाए। ठीक है। अगर आप कंपनी से भागते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कंपनी जो है वो छोड़ के जा रहे हैं और आप अपने पासपोर्ट भी कंपनी के साथ छोड़ के जा रहे हैं, तो आप इलीगल हो जाते हैं। इसमें आप क्या अपने आप को लीगल करवा सकते हो बाद में? जी बिल्कुल करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि रिकैलिब्रेशन का जो ये प्रोग्राम है अगर ये फिर से स्टार्ट हुआ तो। आजकल तो स्टार्ट है 2023 में, लेकिन 2023 के जो लोग हैं जो 2023 में आए हैं मलेशिया विज़िट पे, उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम नहीं, उन लोगों को वीज़ा नहीं लगेगा। ठीक है। तो आप भी अगर इसमें से लीगल हो जाते हैं तो आप अपने आप को जो है वो किसी भी तरह कहीं से भी आप जो है वो काम की जुगाड़ करें। पहले तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी मेरे भाई दोस्त हैं मलेशिया में और कंपनी के वीज़े पे गए हैं और वो अभी कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो अभी ना छोड़ें, क्योंकि आजकल मलेशिया के हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है।
काम के हवाले से मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई है। काम जो है आजकल बहुत डाउन जा रहा है, काम नहीं मिल रहा है लोगों को। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप आजकल अगर कंपनी के वीज़े पे है तो जितनी सैलरी आपको मिलती है वो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि बाहर अगर आप कंपनी छोड़ के आ जाते हैं तो आपको हो सकता है 3 से 4 महीने काम मिले ही ना। और अगर हाँ आपका कोई जानने पहचानने वाला है, कोई दोस्त है, कोई यार है जो आपको काम दिलवा सकते हैं और आपको बोल सकते हैं कि मैं आपको जो है वो आपको सपोर्ट करूंगा और आप जो है वो छोड़ के आ जाए, तो फिर आप सोच सकते हो उसके बारे में। लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, आगे से आपको कोई काम का जुगाड़ भी नहीं है, तो आप ऐसे में बिल्कुल कंपनी ना छोड़ें, क्योंकि जितनी सैलरी आपको कंपनी से मिलती है वो बाहर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि कंपनी को छोड़ना ये कि अपने आप को इलीगल करवाना है, ठीक है। अगर आप इलीगल होते हैं तो आप किसी के सपोर्ट के बगैर जो है वो आप मलेशिया में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं होगा तो आप कहाँ जाएंगे। अगर आप इलीगल हो गए, शायद कंपनी जो है वो आपके पीछे FIR भी दर्ज करे कि भाई हमारे बंदे जो है वो भाग गए हैं, तो शायद पुलिस भी आपको पकड़ सकती है। तो आपको ये पहले सोचना चाहिए कि यार अगर मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँगा। सबसे पहले आपने अपनी सपोर्ट बनानी है, दोस्त बनाने हैं मलेशिया में, उसके बाद अपने लिए काम की जुगाड़ करनी है। उसके बाद जब आपको पता चले कि यार मैं यहाँ से निकल के वहाँ पे जा सकता हूँ और मुझे काम जो है वो दोस्त प्रोवाइड कर सकता है, तो आप जो है वो कंपनी छोड़ सकते हैं। आपको सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है कि आप कंपनी से अगर भागे तो आप इलीगल हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप अपने आप को लीगल करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पाकिस्तानी एम्बेसी में पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। पासपोर्ट बनाने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा कि ये हायरिंग परमिट जैसे ही दोबारा स्टार्ट हो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह लोग 2019 से लेकर 2022 तक कंपनी छोड़ के चले गए, लीगल हो चुके हो, और वो अपने आप को अभी लीगल करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट चांस है ये जो हायरिंग के परमिट ओपन है, तो वो अपने आप को लीगल करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके। इस तरह आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है हायरिंग परमिट जब ओपन होंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा। शायद 2023 वाले के लिए भी कुछ कोटा निकल आए। अभी इसकी जो डेट है, लास्ट डेट, वो 31 दिसंबर है, लेकिन शायद इसको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लोग अपने आप को लीगल करवाना चाहते हैं, तो शायद ये डेट जो है आगे बढ़ जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।